हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। एक तरफ महाराष्ट्र अभी भी कोरोना का एपिसेंटर बना हुआ है तो दूसरी तरफ मुंबई से थोड़ी राहत भरी खबर है। मुंबई में पिछले 5 दिनों से नए केस में लगातार गिरावट देखी जा रही है। बीते 24 घंटों में 5,542 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं और 64 मरीजों की जान गई है, जबकि 5 दिन पहले यानी 21 अप्रैल को मुंबई में 7,654 नए केस आए थे। मुंबई के अस्पताल में ना बेड बाकी बचे हैं, ऑक्सीजन की कितनी सप्लाई है, कंप्लीट रिपोर्ट बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल। इकबाल जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। पहले तो आप मुझे जरा ये समझाइए कि जो आंकड़े घट रहे हैं मुंबई में, ये बहुत राहत की बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें सबसे अहम रोल आप किस चीज का देख रहे हैं? क्या लॉकडाउन इसके लिए ज्यादा जिम्मेदार है? जो आप लोगों ने कंप्लीट लॉकडाउन कर रखा है उसकी वजह से ये आंकड़े कम हो रहे हैं? इकबाल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, हम दोबारा आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो इस वक्त मुंबई के क्या हालात हैं? मुंबई के अस्पतालों में कितने बेड बाकी बचे हैं? जो एक्टिव केस हैं उनमें से कितने क्रिटिकल हैं और कितने वक्त में और हालात बेहतर हो सकते हैं? इन सारे सवालों के जवाब हम इकबाल सिंह चहल से लेंगे, क्योंकि एक्टिव केस भी मुंबई में जो है वो खासतौर से घटे हैं। इकबाल सिंह चहल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इकबाल जी, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को यह समझाइए कि मुंबई में हालात बेहतर हो रहे हैं, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है? सबसे पहले हुसैन रिजवी साहब, मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया आज मुंबई की कोविड सिचुएशन के बारे में जी अपने जो मान्यवर नागरिक हैं उनको बताने के लिए। मुंबई में जो दूसरी जो वेव है कोविड की, वो 10 फरवरी को शुरू हुई थी और आज 26 अप्रैल मतलब 76 दिन से हम इससे जूझ रहे हैं। और जो ये सेकेंड वेव है, इसमें एक टोटल हमारे पास 3,09,000 टोटल पॉजिटिव केस आए हैं और 3,09,000 जो नए केस आए हैं, इसमें से टोटल जो एग्जैक्ट डेथ है, जिन लोगों की मृत्यु हुई है, उनका आंकड़ा है 1,319। मतलब कि 3,09,000 में हमारे पास 1,319 लोगों की डेथ हुई है, जिसका परसेंटेज 0.4% आता है कि 0.4% हमारा मोर्टेलिटी डेथ रेट है, जो इस टाइम दुनिया में किसी भी शहर से कम है। ये मैं बड़े एक समाधान से आपको बता सकता हूं। और ये कैसे किया आपने, ये भी बताइए ताकि दूसरे शहर भी कर सकें। हाँ जी, इसमें जो ये हमारे फिगर्स अब देखें तो 4 अप्रैल को हमारा 11,000 पॉजिटिव केसेस थे। कल हमारे पास करीबन 5,300 केसेस थे और आज सुबह रिपोर्ट आई है, शाम को जाहिर की जाएगी, उसमें हमारे मुंबई में 3,792 केस आए हैं, 3,792 और घट गए हैं। और हमारी पॉजिटिविटी जो एक टाइम में 31% थी, अभी 13% पे आ गई है, 13% पे। इसके मुख्य 7 कारण हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले तो यह है कि पिछले साल अप्रैल मई में जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक जंबो हॉस्पिटल की कल्पना जो एक जाहिर की और उन्होंने बोला कि हम ग्रीन फील्ड हॉस्पिटल बनाएंगे खुले मैदानों में, जहां पे आईसीयू भी रहेगा, वेंटिलेटर बेड भी रहेंगे, वहां पर डायलिसिस बेड्स भी रहेंगे। नहीं, उससे तो ट्रीटमेंट का काम अच्छा हो रहा है ना इकबाल जी, वहां तो ट्रीटमेंट का काम अच्छा हो रहा है। केसेस कम आपने कैसे किए, ये इंपॉर्टेंट है। और अगर आप मुंबई में इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो महाराष्ट्र के दूसरे शहरों में आपकी मदद क्यों नहीं ली जा रही? महाराष्ट्र का जो डेटा है वो 66,191 केस रिपोर्ट हुए पिछले 24 घंटे में, वहां भी आप मदद कर सकते हैं, वहां भी हालात। अभी आपने पूछा था कि डेथ रेट कम क्यों हुआ है, और डेथ रेट कम इसलिए हुआ है कि 9,000 बेड्स पे लोगों का अच्छा इलाज हो रहा है और लोगों को हम मरने से बचा पा रहे हैं। ठीक है, तो मैं डेथ रेट के बारे में बात कर रहा हूं। तो ये जंबो हॉस्पिटल जो बनाए गए, उसमें हमने करीब 1.5 लाख लोगों का इलाज करके इनकी जान बचाई है। अगर ये ना होते तो मुंबई में बड़ी दिक्कत आ जानी थी, क्योंकि ये हमने कोई कोविड केयर सेंटर नहीं बनाए बाकी शहरों की तरह, हमने बाकायदा आईसीयू युक्त हॉस्पिटल बनाए गए हैं। इसके अलावा अभी जो केसेस कम हो रहे हैं, ये 1 साल की मेहनत है, क्योंकि हमने 15 सितंबर से 15 नवंबर महाराष्ट्र सरकार ने एक मेरा परिवार मेरी जिम्मेवारी, माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी या माझे कुटुंब माझी जवाबदारी, इसकी एक मुहिम चालू की। मुंबई में
35,10,000 परिवार रहते हैं, 1,60,00,000 लोक संख्या है। हमारे 15,000 हेल्थ वर्कर एक हर घर में 2 बार उन्होंने प्रवेश किया। 15 सितंबर से 15 नवंबर में पहला हमने इकबाल जी देखिए, इकबाल जी मैं जान रहा हूं आप जो कह रहे हैं वो भी मैं समझ पा रहा हूं और दर्शक भी समझ रहे हैं। ठीक है, उद्धव साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं और ये मैं समझ रहा हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि पूरे महाराष्ट्र में जैसे आप बीएमसी अगर मुंबई में बहुत अच्छा काम कर रही है, वो आपने ग्रोथ रेट जो है कोरोना का घटा दिया है, नीचे ले आए हैं आप। 18 अप्रैल को 1.53 ग्रोथ रेट था, 26 अप्रैल यानी आज आते आते ग्रोथ रेट 1.17 हो चुका है। तो अगर ये स्ट्रेटेजी जो आपकी है ये महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सों में इस्तेमाल क्यों नहीं की जा रही है? स्ट्रेटेजी जाहिर करना एक बात होती है, स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करना ये जो हमारी मशीनरी है, अधिकारी है, उनका काम होता है। मेरे पास सिर्फ मुंबई की जवाबदारी है, मेरे पास मैंडेट मुंबई की है। इसके मुंबई के बाहर मुझे कोई भी उस पर ओपिनियन देना ठीक नहीं रहेगा, परंतु मैं आपसे ये शेयर कर सकता हूं मुंबई में हमने क्या किया और कैसे हमें जो सफलता प्राप्त हुई, वो मेरा एक नम्र निवेदन है। तो ये जो हमने मेरा परिवार मेरी जिम्मेवारी मुहिम के तहत हमने 35 लाख परिवारों के घर में 2 बार प्रवेश किया। उनको हमारे वार्ड वार्म के नंबर दिए पैम्फलेट में। उसके बाद में उनको हमने ये बताया कि इसके बाद में अगर आप घर से बाहर आएंगे तो हम आपको फाइन करेंगे बिना मास्क के। तो मुंबई पूरी दुनिया में एक ही ऐसा शहर है जहां 27 लाख लोगों को हमने फाइन किया, 2.7 मिलियन, और 54 करोड़ रुपया उनसे हमने इकट्ठा किया, 200 पर हेड। पैसे की बात नहीं थी, बात थी ये 27 लाख लोगों को फाइन करने के बाद में आज आपको मुंबई में चलिए ये बहुत अच्छी बात है। इकबाल जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो एक चीज और बताइए कि रोजाना सुबह हम दादर सब्जी मंडी की तस्वीर देखते हैं और वहां की जो तस्वीर होती है वो बहुत डरावनी होती है। वहां के हालात क्यों नहीं संभल पा रहे? देखिए, अगर सारा मुंबई दादर मंडी की तरह हो तो आज केसेस कम ना हो। हम 11,000 से ऊपर क्यों नहीं गए? इसलिए नहीं गए कि आज मुंबई में आपको शायद कोई आदमी मिलेगा, ये कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के 90% लोग आप बिना मास्क के आपको नजर नहीं आएंगे। और अभी जो लेटेस्ट स्टडीज आ रही हैं कि वायरस ये हवा से फैल रहा है, तो टच से ज्यादा कम फैलता है। तो ये सैनिटाइजर है, ये सोशल डिस्टेंसिंग है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रही। अभी इंपॉर्टेंट है मास्क। और जो हमने 27 लाख लोगों को फाइन किया, उसके कारण आज जो 1.5 करोड़ लोग मास्क लगाने लग गए हैं, इससे ये आंकड़े नीचे आ रहे हैं। कंप्लीट लॉकडाउन ने कितना काम किया है इकबाल जी? लॉकडाउन इस बार इस तरह का है कि इस लॉकडाउन में स्टॉक एक्सचेंज भी काम कर रही है, बैंक्स भी काम कर रहे हैं, रोज 30,000 40,000 लोग जाके वैक्सीनेशन भी करवा रहे हैं, ट्रेन भी चल रही हैं, एयरपोर्ट भी चल रहे हैं। तो ये लॉकडाउन बड़ा डिफरेंट टाइप का लॉकडाउन है। इसको आप लॉकडाउन ना कहते हुए रिस्ट्रिक्शंस बोलिए। जो लास्ट ईयर लॉकडाउन था उससे बड़ा डिफरेंट है और डेफिनेटली इस लॉकडाउन ने हमारी हेल्प करी है। जो हमारी पॉजिटिविटी 31% से 13% पे आ गई है। ठीक है, अच्छा 8 वार्ड आपके ऐसे हैं जहां पर ग्रोथ रेट जो है वो 1% से कम है, यहां पर कैसे आपने काम किया? देखिए, मैं वही बोलता हूं कि कुछ वार्ड होते हैं जो हमारे बाउंड्री पे हैं, जैसे हमारे आर सेंट्रल, आर साउथ हैं जो मीरा भाईंदर को टच करते हैं, कुछ वार्ड थाने को टच करते हैं। वहां पे जो मीरा भाईंदर या वसई में हालत बड़ी खराब है उसका असर पड़ता है उसके ऊपर। कुछ वार्ड हमारे ऐसे हैं जो साउथ मुंबई में है, वहां पे लोक संख्या भी कम है, क्योंकि वार्ड टू वार्ड फर्क है, तो अलग अलग लोकल फैक्टर्स रहते हैं जिससे ये कम ज्यादा होता है। परंतु हमारी पूरी कोशिश है कि 24/7 कि हम इसको कंट्रोल करें। ये 3 इलाकों से क्या खबर है आपके पास, धारावी, दादर और माहिम? क्योंकि इन 3 इलाकों से बहुत ज्यादा केसेस, अक्सर यहां पर ग्रोथ रेट 2 से ऊपर ही रहता था। देखिए, एक अच्छी बात यह है कि जो इस बार हमारे पास 90 से 92% तक जो केसेस आए हैं वो नॉन स्लम से आए हैं। जो ये 3 लाख केसेस आए हैं पिछले 2 महीने में। और जो हमारा सीरो सर्वे हुआ था अगस्त में, उसमें ये बताया गया था कि स्लम एरियाज में 45% तक इम्यूनिटी पाई गई थी। जो अभी हमने जो परसों सीरो सर्वे जाहिर किया उसमें 41.5% स्लम एरियाज में, दादर में, धारावी वगैरह में अभी भी इम्यूनिटी बरकरार है। और इसके साथ में जो हमने 22 लाख लोगों का वैक्सीनेशन किया, 2.2 मिलियन अब तक, उससे भी हमें राहत मिली है कि ये इम्यूनिटी प्लस वैक्सीनेशन, इससे भी हम इसको एक हद तक कंट्रोल कर पाए हैं। चलिए, वैक्सीनेशन की आपने बात की तो 1 मई से जब 18+ के सभी लोगों को वैक्सीन देने की बात है, उसके लेकर के क्या प्लानिंग है आप लोगों की?
उसके लिए अभी अभी सबसे पहले तो हम केंद्र सरकार का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने डिसेंट्रलाइज किया है, हमें अधिकार दिए हैं कि नए हॉस्पिटल में सेंटर खोलने हैं, नई वैक्सीनेशन सेंटर खोलने हैं, इसके बाद में हम अपने लेवल पे खोल सकते हैं, हमें दिल्ली से परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए मैं उनका आभारी हूं। और जो अभी प्रिक्योर कर सकते हैं ये प्राइवेट, ये जो वैक्सीनेशन मैन्युफैक्चरर्स हैं, कल ही हमारे माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब ने कमेटी बनाई है कि हम ग्लोबल टेंडर भी निकालेंगे वैक्सीन प्राप्त करने के लिए। तो इस सारे स्टेप से बिल्कुल गति प्राप्त होएगी वैक्सीनेशन मुहिम को। अभी जो अस्पताल है वहां पर ऑक्सीजन की क्या स्थिति है मुंबई में, खासतौर से बेड की क्या स्थिति है? आप देखिए कि शायद मुंबई एक ऐसा अच्छा उदाहरण है जहां पे ऑक्सीजन की जीरो शॉर्टेज है। कल ही केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार के बीच में बातचीत के बाद में हमें 175 टन एलोकेशन हो गया है जामनगर से, रिलायंस इंडस्ट्रीज से, वो बंबई में आना शुरू हो गया कल से। इससे अभी बंबई में ऑक्सीजन कमी की जो भी आशंकाएं थी सब शून्य हो चुकी हैं। इसके अलावा मुंबई एक ऐसा एक शहर है जहां पे हमारे पास 2 लाख रेमडेसिविर का स्टॉक है बीएमसी में। आज हमने एक वर्क ऑर्डर इशू किया है 7,000 टोसिलिजुमैब का, जो बाहर मार्केट में एक पीस नहीं मिलता है, हमारे पास 7,000 पीसेस आने वाले हैं। 2 लाख हमारे पास रेमडेसिविर हैं। मेडिसिन की दृष्टि में बीएमसी ज्यादा कंफर्टेबल देश में कोई संस्था नहीं है। और नेक्स्ट जो आपने बात की थी बेड्स की, हालांकि हमारे पास इतने केसेस आए हैं, आज भी हमारे पास लाइव डैशबोर्ड है जो मेरे मोबाइल फोन पे है। 4,100 बेड आज भी हमारे पास वेकेंट पड़े हुए हैं और 1,500 बेड हम कल और ऐड कर रहे हैं नेस्को जंबो गोरेगांव में। अभी आपके पास एक्टिव केस 75,740 के आसपास हैं। इनमें से कितने जो है आपको लग रहा है कि कितने वक्त में आप रिकवर करके इनको इनके घरों को वापस भेज देंगे? हाँ, एक अच्छी बात यह है रिजू साहब की, जो हमारे पास आज 78,000 लोग 78,000 एक्टिव हैं, उसमें से 60,000 लोग असिम्टोमेटिक है, जिनको कोई लक्षण नहीं है, जिनको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, जिनको कोई हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है। 60,000 लोग होम क्वारंटाइन हैं और ये 5वें या 7वें दिन इनका टेस्ट करके लोग डिस्चार्ज हो जाते हैं। एक्चुअल जिनकी हम चिंता कर रहे हैं, जिनका इलाज कर रहे हैं, वो 18,000 लोग हैं जो हमारे हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं। और ये 18,000 लोगों में मैक्सिमम लोग अच्छे होकर घर जाएं, यो हमारा उद्देश्य है। इकबाल जी, मैं चाहूंगा कि आप सीएम उद्धव ठाकरे तक अपना यह प्रस्ताव कम से कम भेजें कि आपने मुंबई में इतना अच्छा काम अगर किया है तो आप पुणे को भी संभाल सकते हैं। आपकी जो स्ट्रेटेजी है, आपकी जो रणनीति है, उसका इस्तेमाल जो है पुणे में भी किया जाना चाहिए। वहां पर लगातार केस बढ़ ही रहे हैं और लगातार जो वहां के हालात हैं वो खराब है। महाराष्ट्र के भी हालात बल्कि खराबी हैं। उन सारी जगहों पर आपकी जो स्किल है उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल जी, हमारे लिए आपने वक्त निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना संकट पर दिल्ली हाईकोर्ट से एक बड़ी खबर आ रही, पूरी खबर ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।